Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your chapter 2.4 means unit number 2 and chapter number 4. Students, today we will discuss and we will see the Hindi explanation line by line. Your poem Lucy Gray from your book Communicative English from class 8th. प्यारे बच्चों, ये जो लूसी ग्रे नाम की जो पोएम है, इसे लिखा है एक पोइट ने जिसका नाम है विलियम वर्डवर्थ। अब ये विलियम वर्डवर्थ जो इंग्लिश के पोइट हैं, इन्होंने लूसी नाम से बहुत सारी कविताएं, कहते हैं कि 10 से 15 कविताएं इन्होंने लूसी नाम की बच्ची को टारगेट करते हुए 10 से 15 जो है पोएम लिख डाली है इन्होंने। अब ये लूसी कौन है, खुद इन्हीं की बच्ची है या किसकी बच्ची थी वो कुछ पता नहीं है, या ये एक इमेजिनेशन है इनका, ठीक है। ये इसके बारे में जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि कुछ भी पता नहीं कि लूसी कौन थी। बहरहाल अब आते हैं विलियम वर्डवर्थ के बारे में। इनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, इनके रहते हुए इनके दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया था, मर गए थे दोनों बच्चे इनके। तो ये अपने बच्चों के मौत से बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो जो दुख था वो दुख उनके बाद उनकी कविताओं में, उनके पोएम्स में नज़र आता है। बहरहाल ये जो लूसी ग्रे नाम की ये पोएम है, इसे विलियम वर्डवर्थ ने 1799 यानी 1799 में लिखी थी और इसे 1800 में इसे जो है एक मैगज़ीन में इसे जो है उन्होंने पब्लिश करवाई थी। आइए बहरहाल देखते हैं ये पोएम क्या कहती है। फर्स्ट 3 स्टेंजा जो है, ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट 3 स्टेंजा जो हैं वो इंट्रोडक्शन लड़की के बारे में है। ये पोएट जो है अपने तौर पर उस बच्ची के बारे में बात करता है। फिर आगे, इसके बाद आगे जो है पूरी पोएम जो है उस घटना के बारे में है। आइए लूसी ग्रे के बारे में पहले हिंदी में जान लेते हैं कि ये बच्ची जो इस पोएम में ज़िक्र है वो क्या है और क्या उसके साथ में घटना हुई है। एक्चुअली पोएट जो हैं वो कहते हैं कि एक लूसी ग्रे नाम की एक छोटी सी, बड़ी मासूम सी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी बच्ची है। एक बार क्या होता है कि वो बच्ची का जो पिता होता है या उस बच्ची के जो फादर होते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा एक काम करो, दोपहर का वक्त होता है और कहते हैं कि बेटा एक काम करो, आप लालटेन ले लो और लालटेन ले करके चले जाओ शहर। तो ये लोग गांव में रहते हैं, तो इसकी माँ जो है कुछ काम वाम शहर में करती रही होगी, तो कहेंगे आप लेके चले जाओ लालटेन, क्योंकि देखो अभी तूफ़ान आने वाला है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने वाला है, तो आप लालटेन लेके चले जाओ और अब मम्मी को जो है लेके चले आओ, क्योंकि आते वक्त शहर बहुत दूर है, शहर दूर है तो आप जाओगे, फिर जब वापस आओगे तो अंधेरा हो जाएगा, तो लालटेन रहेगी तो उजाला रहेगा। पहले ज़माने में टॉर्च वगैरह होती नहीं थी। तो ये बच्ची कहती है कि पापा अभी तो बहुत दिन है, अभी तो देखो वो चर्च वाली जो घड़ी लगी हुई है बड़ी, उसमें दिखाई दे रहा है कि अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी रात होने में बाकी है काफ़ी वक्त, तो मैं अभी चली जाऊंगी। बहरहाल ये कह के उसके जो पिता होते हैं वो अपना काम करने लग जाते हैं। वो लकड़ी का गट्ठर होता है, लकड़ी को काटने लग जाते हैं और उसके बाद ये बच्ची जो है धीरे से वो लालटेन को उठाती है, हाथ में लेती है और फिर वो अपनी मम्मी को लाने के लिए चली जाती है, वहाँ से निकल करके शहर की तरफ जाती है। फिर अचानक क्या होता है, वो आधे रास्ते पहुँच ही रही होती है कि वो जो तूफ़ान आने वाला होता है वो वक्त से पहले तूफ़ान आ जाता है। मतलब जैसे होता है कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी बारिश होने वाली है, ठीक है, अभी बादल पूरी तरह से घिरे नहीं होते, बारिश होने वाली होती है, लेकिन 2-4 मिनट में ही बारिश अचानक आ जाती है। तो आप कहते हैं अरे वक्त से पहले बारिश होगी, अभी तो मतलब हल्के हल्के बादल छा रहे थे। इसी तरह से अभी तूफ़ान आने ही वाला था कुछ टाइम बाद, मगर ये आधे रास्ते पहुंची थी तो वक्त से पहले तूफ़ान आ जाता है और ये बच्ची उस तूफ़ान में खो जाती है और मर जाती है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी और पापा बहरहाल इसका वेट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल उसकी मम्मी वापस आती हैं, फिर पिता इसके होते हैं, दोनों लोग मिल करके जो है उस बच्ची को खोजने के लिए निकल जाते हैं सुबह। उसके बाद खोजते खोजते कहीं मिलती नज़र नहीं आती, फिर शाम हो जाती है उन लोगों को।
फिर वो थक हार करके रोते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर ये जो पोएट है, जो ये शायर है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये कहते हैं कि वो बच्ची खो गई है कहीं, लेकिन मेरा ये मानना है और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो बच्ची, इतनी प्यारी जो बच्ची है, वो अभी कहीं ज़िंदा है, और वो कहीं ज़िंदा है, और वो बहुत प्यारी बच्ची है और ज़िंदा है, और वो हमारे आसपास ही इसी मैदान में कहीं टहल रही है। बहरहाल देखते हैं। Oft means often. Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. अब ये कहते हैं, अब ये उस बच्ची के बारे में कहते हैं कि अक्सर कई बार, कई दफ़ा मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना। एक्चुअली क्या है, लूसी ग्रे के बारे में ये कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एक सिस्टर थी, उन्होंने लूसी ग्रे की ये कहानी, स्ट्रेटजी वाली कहानी जो है, अ, ये इस दुख भरी जो कहानी है, इस कहानी को उनकी सिस्टर ने इन्हें सुनाया था। तो उससे ये प्रभावित होकर के, दुख तो अपनी औलाद का पहले से ही था, तो ये उससे उस दुख को कन्वे करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस पोएम को लिखा था। कहते हैं कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में कई बार सुना है। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड। कहते हैं कि मैं जब जंगलों से जब गुज़रा था, तो मुझे एक बार उसे दिन के ढलते हुए मुझे जो है सुबह में मुझे जो है वो सॉलिटरी मतलब होता है एकांत और अकेली, तन्हा। तो कहते हैं वो मुझे सुबह के वक्त जो है वो अकेली और तन्हा बच्ची का देखने का मौका मुझे प्राप्त हुआ, मुझे मौका मिला। अब ये कैसे उन्होंने देखा, शायद उसके मरने के बाद किसी ख्वाब में देखा, या कहीं उसकी रूह आत्मा को देखा, कैसे क्या देखा वो शायर अपने अंदाज में बहरहाल बयान कर रहा है। बहरहाल वो तो मर चुकी है। नो मेट नो कैमरेड लूसी न्यू। कहते हैं कि अब वो जो एकांत वाली बच्ची थी, बिल्कुल अकेली तन्हा थी, वो बच्ची, उसका ना कोई दोस्त था, ना कोई साथी था जिसे वो लूसी जानती हो। तो लूसी की जानकारी में ना उसका कोई दोस्त था, ना उसका कोई साथी था। शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मोर। कहते हैं कि वो जो रह रही है एक लंबे चौड़े बंजर वाली ज़मीन में। मूर कहते हैं वो ज़मीन का इलाका जो बंजर हो, और जो पहाड़ के नीचे बंजर वाला एरिया पूरा होता है, उसको मूर कहते हैं। कहते हैं उस बंजर वाले बड़े से एरिया में वो रह रही है, मतलब वो मर गई है, अब अकेली रहती, ना उसका कोई दोस्त है, ना साथी है, तो अब उसकी आत्मा इधर उधर जंगलों में भटक रही है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। कहते हैं वो इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची थी वो, कि लूसी ग्रे की इतनी प्यारी बच्ची थी कि हर कोई जो है उसको अपने यहाँ उसकी परवरिश करना चाहता, और वो बहुत प्यारी थी। यू एट स्पाई द फॉन एट प्ले द हेयर अपन द ग्रीन, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। अब ये कहते हैं कि देखो भाई, अब ये पोएट कहते हैं, आप लोगों से कहते हैं, रीडर से कहते हैं, पढ़ने वालों से कहते हैं कि देखो लोगों, कि आप जो है ना, कभी कभी आप हिरन के बच्चे को खेलते हुए, जासूसी करते हुए आप उसको जो है देख सकते हो, कि आप चुपके चुपके जाओ और हिरन का बच्चा कोई खेल रहा तो उसको तो देख सकते हो। और आप जो है ना किसी हरी भरी ज़मीन में चुपके से जाकर के खरगोश को भी देख सकते हो। यानी आप दुनिया में हर किसी चीज़ को देख सकते हो, बट द स्वीटेस्ट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। कहते हैं लेकिन आप जो लूसी ग्रे है उसको कभी भी देख नहीं सकते। यानी दुनिया में हर किसी को आप देख सकते हो सिवाय लूसी ग्रे को। इसका मतलब कि लूसी ग्रे का इंतकाल हो चुका है, अब वो एकांत जगह में चली गई है, मतलब वो पैराडाइज में चली गई है, जन्नत में चली गई है, कहाँ चली गई है उसका जो है कुछ पता नहीं है। टर्न योर पेज। Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern, child, to light your mother through the snow. अब ये बात तो इससे पहले हो चुकी कि लूसी ग्रे की तारीफ़ करते हुए पोएट ने सारी बातें बता दी। अब यहाँ से पोएट जो है उस लूसी और उसके पिता का कन्वर्सेशन बता रहे हैं। अब वो पिता उसके कह रहे हैं कि देखो, टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट। कहते हैं कि आज जो रात है ना, बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, तो एक काम करो, तुम शहर चली जाओ और लालटेन लेके जाना, और अपनी मम्मी को इसी रास्ते से, बर्फ़ भरे रास्तों से लेकर के आना है तुम्हें अपनी मम्मी को।
दैट फादर विल आई ग्लैडली डू दिस स्केर्सली आफ्टरनून द मिस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्टक टू एंड योंडर इज़ द मून। अब वो जो बच्ची थी वो रिप्लाई अपने पापा को करती है कि पापा ठीक है, मैं तो ये काम बड़ी खुशी से कर दूंगी, मैं जा रही हूँ खुशी खुशी अपनी मम्मी को लेकर के आ रही हूँ, लेकिन पापा अभी तो दोपहर हुआ है, वो देखो चर्च की घड़ी में अभी सिर्फ 2 बज रहे हैं और अभी रात आने में तो एंड योंडर इज़ द मून, और अभी रात आने में यानी चाँद निकलने में तो काफ़ी अभी दूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त है रात आने में, तो अभी से लालटेन लेकर के क्यों जाऊँ। बहरहाल at this the father raised his hook and snapped a fagot band. He plied his work and Lucy took the lantern in her hand. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके जो पिता हैं इतना कह करके वो जो है एक अपना हुक उठाए। हुक एक लकड़ी के जैसा होता है जिसमें एक हुक बना होता है, तो बिल्कुल सी टाइप का हुक होता है, तो उससे किसी चीज़ को फंसा करके उठाते हैं। तो उस हुक को उसके पिता ने उठाया और फेगोट बैंड का मतलब होता है लकड़ी का एक बंडल, लकड़ी का एक गट्ठर जो है उसको स्नैपिंग करने लगे, मतलब उसको काटने लगे। उसके बाद क्या हुआ, ही प्लाइड हिज वर्क, और वो अपने काम में बिजी हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, लूसी ने वो लालटेन अपने हाथ में उठाया और लेकर के चली गई। Not blither is the mountain row with many a wanton stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. अब देखिए एक बड़ी खूबसूरत मंजरकशी कर रहे हैं और एक मतलब दृश्य देखिए कितना अच्छा जो है वो सीन क्रिएट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लड़की थी वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो पहाड़ पर जो है, पहाड़ पर हिरन के बच्चे यानी छोटे हिरन के जैसे, माउंटेन रो का मतलब छोटा सा हिरन, तो कहते हैं कि छोटे से हिरन के जैसे वो पहाड़ों पर गश्ती करते हुए जो है चल रही थी। विथ मैनी अ वेंटन का मतलब होता है जो चल रही थी ना, तो वो अपने पाँव से जो है मस्ती करते हुए चल रही थी और पाँव से स्ट्रोक कर रही थी, मतलब पाँव से ठोकर मारते हुए ज़मीन पर चल रही थी। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, और जो वो पाँव से ज़मीन पर ऐसे टक्कर मारती थी ना मस्ती मस्ती में, तो जो बर्फ़ थी, जो बर्फ़बारी हुई थी, वो बर्फ़ जो है पाउडर की तरह से हवा में उड़ते थे। और उसके बाद जो है जब वो हवा में उड़ते थे बर्फ़ जो है, तो ऐसा लगता था जैसे धुआं उड़ रहा हो, यानी कि बर्फ़ वाला पूरा एरिया हो और उसमें पैर से कोई जो है किक मारते हुए जाए, तो पीछे से देखने वाला लगेगा कि जैसे कोई जो है धुआं उठता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, शी वंडर्ड अप एंड डाउन एंड मेनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम बट नेवर रीच द टाउन। अब ये कह रहे हैं कि वो जो तूफ़ान आने वाला था वो वक्त से पहले आ गया, और वो लड़की जो है वंडर्ड अप एंड डाउन का मतलब होता है वो इधर उधर ऊपर नीचे पहाड़ी पर भटकने लगी। एंड मेनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, और कहते हैं बहुत सारी पहाड़ियों पर वो चढ़ती चली गई और ऊपर नीचे भटकती हुई पहाड़ियों को चढ़ती हुई चली गई, बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन वो कभी भी शहर नहीं पहुंची। द रेस्ट पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फॉर एंड वाई। अब वो कह रहे हैं कि उसके जो पिता थे, माँ बाप जो थे, तो वो पूरे दुखी, रेस्ट का मतलब होता है दुखी, परेशान हाल, तो उसके परेशान हाल जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वो पूरी रात जो है वो जो है जंगलों में, और जंगल बोल रहा हूँ कि वो जो पहाड़ी का एरिया था जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी, वो उस एरिया में चले गए और वहाँ पर जा कर के जो है शाउटिंग यानी चिल्लाने लगे और लूसी को चिल्लाने लगे कि लूसी तुम कहाँ हो। लेकिन जब लूसी हो तो वहाँ से आवाज़ आए ना, लूसी का कुछ पता नहीं, बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉ साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड। अब उसके बाद ना तो वहाँ से लूसी की कोई आवाज़ और ना तो सनसनाहट आ रही है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, और ना ही कोई ऐसा निशान मिल रहा है जो उन्हें उस निशान के ज़रिए से पता लग जाए कि लूसी इधर ही गई है। कोई पाँव वगैरह का, पैर का निशान भी वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड, उसके बाद दिन बिल्कुल ख़त्म होने को हो गया। एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड दैट
overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. उसके बाद जब वो पूरी रात वो लोग जो है वहाँ पर उसको तलाश करते रहे, कुछ मिला नहीं, तो उसके बाद जो है जब सुबह होने को आई तो जब सुबह हुई तो वो लोग एक पहाड़ी पर खड़े हुए और दूर दूर तक जो है वो उस सुबह को दूर दूर तक देखने लगे, मगर वहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक लकड़ी के पुल के। एक लकड़ी का ब्रिज जो है वहाँ से दिखाई दे रहा था, और वो जो ब्रिज था वो एक फरलॉन्ग की दूरी पर था। फरलॉन्ग कहते हैं मतलब एक जैसे किलोमीटर होता है, तो समझ लीजिए कि 1-2 किलोमीटर की दूरी पे उन्हें एक जो है वो लकड़ी का ब्रिज जो है वो दिखाई दे रहा था। टर्न योर पेज। उसके बाद दे वेप्ट एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड, इन हेवन वी all shall meet, when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. उसके बाद कहते हैं, पोएट कहता है कि उसके जो माँ बाप थे वो रोते हुए अपने घर की तरफ वापस आने लगे। जब वो वापस आने लगे तो उनके मुंह से एक जुमला निकला कि चलो ठीक है, लूसी अब नहीं है, वो मर गई, तो अब हम लूसी से जन्नत में, हीवन मतलब होता है जन्नत, तो कहते हैं अब हम लूसी से जो है जन्नत में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक वर्ड बोला था पैराडाइज़। पैराडाइज़ जन्नत को कहते हैं और हेवन भी जन्नत को कहते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है। छोटा सा फ़र्क यह है कि हेवन कहते हैं ऐसी जन्नत को जिसमें मरने के बाद इंसान जाएंगे, और पैराडाइज़ कहते हैं ऐसी जन्नत होती है जिसमें इंसान के अलावा फरिश्ते, एंजल्स, ठीक है, ये सारे लोग रहते हैं ऑलरेडी। बहरहाल ये फ़र्क डिक्शनरी में लोग बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो उसकी जो मम्मी थी, मदर स्पाइड का मतलब होता है मम्मी को मिला, क्या मिला, लूसी के पैरों के निशान जो है बर्फ़ पर दिखाई दिए जब वो लोग वापस आने लगे। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज दे ट्रेस्ड द फुटमार्क्स स्मॉल एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल। कहते हैं कि अब वो जो उस पैरों के निशान को जो है उस पहाड़ी के ऊपर से वो लोग उसको ट्रेस करते हुए, यानी पीछा करते हुए, छोटे छोटे पैरों के निशान को पीछा करते हुए दूर तक आए। और जब वहाँ से चल कर के आए तो उन्हें रास्ते में क्या मिला, एक टूटा हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, हॉथॉर्न का मतलब होता है नागफनी, नागफनी का एक हेज यानी घेरा मिला। जैसे कि लोग अहाते में, किसी का अहाता होता है तो किनारे किनारे बाउंड्री पे एक घेरा लगा देते हैं ना, जिसको बाड़ बोलते हैं, तो वो घेरा जो है नागफनी का घेरा दिखाई दिया, और एक लंबी सी जो है पत्थरों की दीवार दिखाई दी उन्हें। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड द मार्क्स वर स्टिल द सेम। उसके बाद कहते हैं कि वो वहाँ से चल करके आए और एक ओपन फील्ड में, एक खुले मैदान में चल करके आए, और अभी भी वो पैरों के निशान उन्हें खुले मैदान में भी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद दे ट्रैक्ड देम ऑन नॉर एवर लॉस। कहते हैं वो उन पैरों के निशान को जो है ट्रैक करते हुए आगे आ रहे थे, और वो पैर के निशान अभी भी गायब नहीं हुए थे। एंड टू द ब्रिज दे केम, और वो पैरों के निशान को जो है ट्रैक करते हुए आ गए और वो ब्रिज तक आ गए। ठीक है, ब्रिज मतलब पुल होता है, तो वो पुल तक आ गए, जो पुल वहाँ से उन्हें पहाड़ पर से दिखाई दे रहा था। They followed from the snowy bank those footmarks one by one into the middle of the plank, and further there were none. अब ये कह रहे हैं कि वो उनके जो है छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों के निशान को वो जो फॉलो करते हुए वहाँ तक आ गए, ब्रिज तक आ गए, और जब वहाँ तक पहुँचे हैं तो जो नदी का किनारा था वो बर्फ़ से पूरा ढका हुआ था। उस नदी के बर्फीले किनारे को जो है क्रॉस करते हुए पैरों के निशान को वन बाय वन जो है पैरों के निशान को जो है ट्रैक करते हुए वो लोग आ गए। और जब वो ब्रिज के ऊपर आ गए, ब्रिज के बीचों बीच आ गए, ठीक है, मिडल ऑफ द प्लैंक, प्लैंक का मतलब होता है पटरा, लकड़ी का पटरा जो था, मतलब लकड़ी के पटरे से मुराद यहाँ पर यह है कि वो ब्रिज, जब वो ब्रिज पर आ गए, बीचों बीच ब्रिज पे आ गए, तो उस ब्रिज के बीचों बीच इन्हें कोई निशान फिर नज़र आगे नहीं दिखाई दिया, वहीं पर निशान आके ख़त्म हो गया पैरों का। अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई।
कि उनके माँ-बाप को भी उसके आगे जो है उस बच्ची के पैर के निशान नहीं मिले और वो इधर-उधर तलाश करते रहे, कहीं बच्ची नहीं मिली, फिर रोते हुए वो लोग घर वापस आ गए। फिर अब ये जो पोएट हैं ये खुद से कह रहे हैं कि येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड। कहते हैं बहुत सारे लोग जो है, मेरी तरह बहुत सारे लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि वो जो प्यारी सी बच्ची थी वो अभी भी जिंदा है। दैट यू मे से स्वीट लूसी ग्रे अपन द लोनसम वाइल्ड। कहते हैं आप अभी भी उस प्यारी सी मासूम बच्ची को अभी भी आप देख सकते हो उसे, और वो कहाँ आपको दिखाई देगी, कहाँ आपसे मिलेगी? एक एकांत जंगल में, एक एकांत मैदान में आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। मतलब कहने का कि उसका इंतकाल हो गया, अब वो मर करके जो है जन्नत में चली गई है, या वो मरने के बाद एक आत्मा बन गई है, एक जो है परी की शक्ल में बन गई है। शायर का ये कहने का मतलब है। और रफ और स्मूथ द स्टेप्स अलोंग and never looked behind and sings a solitary song that whistles in the wind। अब ये कह रहे हैं कि अब वो लड़की मरने के बाद जो अकेली हो गई है, वो इधर उधर फिर रही है एक परी बन करके। वो कभी जो है जो है अच्छे रास्तों से गुज़रती है, कभी जो है ख़राब रास्तों से गुज़रती है, वो इधर उधर फिर रही है, लेकिन वो कभी भी लौट करके लुक्स बिहाइंड, मतलब कभी वो मुड़ करके पीछे नहीं देखी, मतलब वो कभी भी वापस नहीं आई। और वो जो बच्ची थी प्यारी सी, वो एक जो है सॉलिटरी सॉन्ग जो है गाती है, मतलब ऐसा गाना गाती है कि जैसे जो एकांत में गाते हैं। जब इंसान कहीं कोई दुख या मुसीबत आती है तो इंसान एकांत में चला जाता है और अपने दिल से बातें करता है। वो सॉन्ग जो एकांत में गाया जाने वाला सॉन्ग होता है, जो दुख के वक्त गाया जाता है। दैट विसल, कहते हैं जब वो गाना गाती है लड़की, तो उसकी जो गाने की आवाज़ है या उसकी जो सीटी है वो हवाओं में गूंजती रहती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो।